नेक्स्ट फॉर्म है हमारा फॉर्म नंबर 31, दैट इज tan की पावर mx इंटू sec की पावर nx dx या cot की पावर mx इंटू cosec की पावर nx dx। इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, दैट इज सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर 3 डिफरेंट केसेस हैं, उनमें से कोई भी एक केस हमें यूज़ करना है, एक एक करके चेक करना है। पहले सबसे पहले हम फर्स्ट केस पर आते हैं जो व्हाइट कलर से मैंने लिख के रखा हुआ है, दैट इज sec की पावर x को dx के साथ एडजस्ट करें, मतलब इसमें से sec की पावर x निकाल लें और इसको, और याद रखिए अगर मैं सेक बोल रहा हूँ तो सेकंड वाले केस में कॉजेक है, ठीक है, और अगर कॉजेक बोल रहा हूँ तो टैन बोल रहा हूँ तो कॉट है। सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं है। तो सेकंड केस भी आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैंने समझा दिया है। सेक की पावर, सेक की जगह कॉजेक यूज शब्द समझ लीजिएगा और टैन की जगह वही सेम शब्द कॉट यूज होगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स को डी एक्स के साथ एडजस्ट कर ले भाई, इसमें से टैन सेक की पावर एन एक्स है ना, बहुत सारे सेक की पावर्स हैं, तो इसमें से 2 पावर डी एक्स के साथ एडजस्ट करो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, बचे हुए एक्सप्रेशन को, जो बच रहा है उसको आप tan x में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें, tan x में कन्वर्ट करें। जब tan x में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो tan x को फिर हम t पुट कर देंगे एंड यू विल गेट tan x इज इक्वल टू t। वेरी सिंपल इंडीड, यस और नो। तो बहुत ही आसान है हमारे सामने। दिस इज सेकंड केस। अगर मान लो ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स को डी एक्स के साथ एडजस्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे, ठीक है, ऑप्शन 1 देन ऑप्शन 2 देन ऑप्शन 3, 1 बाय 1 चलिएगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कोई भी यूज़ करें। अगर आप रैंडमली यूज़ करोगे तो फिर आप किस्मत है आप जहाँ पहुँच जाओ, कहीं गलत सलत कर दिया तो टाइम वेस्ट होगा। इसमें जल्दी भी होगा आपका, जैसे मैंने सीक्वेंस लिखा है, पहला सीक्वेंस व्हाइट कलर, देन ऑरेंज कलर और लास्ट में रेड कलर से भी लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं अब ऑरेंज कलर वाले केस की बात कर रहा हूँ। दैट इज अगर हमारे सामने ये पहला वाला केस नहीं हुआ है तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सेक एक्स और टैन एक्स को डी एक्स के साथ एडजस्ट करेंगे, मतलब एक टैन की पावर लेंगे और एक सेक की पावर लेंगे और उसको डी एक्स के साथ एडजस्ट करेंगे। मेरे एरो पे भी ध्यान रखा करिए, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा, ठीक है। मेरे फेस से ज़्यादा एरो पे ध्यान रखा करिए कि एरो पे जो मेरा उंगली चलती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही मैं समझा रहा हूँ। दैट इज़ ठीक है, एक टैन से लिया पावर, एक सेक्स से लिया, उसको डीएक्स के साथ एडजस्ट किया। जब इसको एडजस्ट कर लिया देन व्हाट वी हैव टू डू, बचे हुए टर्म्स को, जो बचे हुए टर्म्स हैं हम, ठीक है, उनको सेक एक्स के फॉर्म में लिखें। अब उसको बचे हुए टर्म्स को सेक एक्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर ऐसा कर पाते हैं हम तो बहुत बढ़िया होता है। देन यू हैव टू पुट सेक एक्स इज इक्वल टू टी। और मान लीजिए हमारा पहला केस व्हाइट कलर से, सेकंड केस ऑरेंज कलर से, हम दोनों में फेल हो जाते हैं, तब हम क्या करेंगे, आखिरी में हम केस लेंगे बाई पार्ट्स करेंगे। क्या करेंगे, बाई पार्ट्स करेंगे। बाई पार्ट्स में अब आपको इसको इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक सवाल करवाऊंगा यहाँ पर आपको और तोड़ के उसको बाई पार्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाई पार्ट्स कैसे करेंगे, हम ध्यान रखेंगे, एक को हमें इंटीग्रेशन सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म एज्यूम करना पड़ेगा और सेकंड टर्म एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, तो उसमें से एक को हमें सेकंड मानना पड़ेगा, एक को फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकंड किसको मानेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेकंड हम उसी को मानते हैं बाई पार्ट्स में जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, ठीक है कि नहीं। ये जो हम ऑलरेडी, अगर आपको बाई पार्ट्स नहीं पढ़ा है तो आप पीछे के लेक्चर्स में जाइए और बाई पार्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, लिख के पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने ये तीनों हमने केसेस डिस्कस किए। पहले सेक स्क्वायर एक्स को एडजस्ट करेंगे, फिर सेक एक्स टैन एक्स को डिस्कस करेंगे। अगर इन दोनों से फायदा नहीं मिलेगा तब हम जाके बाई पार्ट्स यूज करेंगे। तो हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल मैंने लिखा है, कॉसेक की पावर 5 इंटू कॉट क्यूब एक्स, ठीक है। तो मैंने सेक आपको समझा दिया था, जहाँ सेक स्क्वायर एक्स था वहाँ कॉजेक स्क्वायर एक्स होगा और जहाँ सेक क्यूब एक्स होगा वहाँ कॉजेक क्यूब एक्स होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें से सेक स्क्वायर एक्स को, मतलब कॉजेक स्क्वायर एक्स को एडजस्ट करा इधर। तो अगर हम जल्दी से हमने फटाफट इसके अंदर, अगर हम चाहें तो अपना हाथ चलाएं, तो अगर मान लीजिए डैट इज हमने इसमें एक, आपने कहा सर सबसे पहले कॉजेक स्क्वायर को डीएक्स के साथ एडजस्ट कर लो, यहाँ पर आ जाएगा कॉजेक की क्यूब एक्स, देखते हैं सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं, इनटू कॉट क्यूब एक्स, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं अपन तो बचे हुए जितने भी कॉट के टर्म हैं उनको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, कॉजेक में कन्वर्ट कर, सॉरी, जितने भी कॉजेक के टर्म हैं उनको कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि हम इसको एफ डैश मान रहे हैं, यस और नो। तो क्या ये कन्वर्ट हो सकता है, नहीं कन्वर्ट हो सकता, क्योंकि अगर आप इसको कॉजेक की पावर 2x लिखोगे तो यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब हमारा जो केस नंबर 1 था, जो हमने आपको समझाया था, ये वाला केस जो वाइट कलर से लिखा हुआ है, ये हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ। याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर सेकंड वाला ले रहा हूँ येलो कलर से, कॉट एम एक्स और कॉजेक एन एक्स को, तो सेक की जगह कॉजेक एज्यूम करिएगा और सेक एक्स टैन एक्स की जगह कॉजेक एक्स कॉट एक्स एज्यूम करिएगा। अगेन मैंने फिर से समझा दिया है। तो इस चीज़, ये हमारे सामने पहला केस सक्सेसफुल नहीं हुआ है, यस और नो। देन व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, इसको हटा दें, रफ है मेरे लिए। तो अब क्या करें, आप चाहें तो बैक करके फिर देख सकते हैं क्योंकि तो रिकॉर्ड हो रहा है। अब नंबर 2 पे देखिए, अब आप सेक एक्स इंटू टैन एक्स, मतलब किसको एडजस्ट करा जाए,
हम अब एडजस्ट करते हैं, डैट इज व्हाट sec x इंटू tan x। sec x मतलब सर cosec x इंटू cot x को एडजस्ट करते हैं dx के साथ में, ठीक है। अब हमने इसमें जो पावर बचा है उसको लिख लो भाई, cosec की पावर 4x इंटू यहाँ पर आ जाएगा cot की पावर 2x। जाहिर सी बात है ये किसका डिफ्रेंसिएशन है सर, ये होता है cosec x का डिफ्रेंसिएशन है। किसका है? तो बचे हुए टर्म्स को cosec में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब क्या इसको हम cosec में कन्वर्ट कर सकते हैं? बाएं हाथ का खेल है सर, इंटीग्रेशन ऑफ cosec की पावर 4x इंटू आइडेंटिटी लगाइए 10th क्लास की, क्या है भाई, cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cosec x इंटू cot x dx। ये सोनो इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया होगा सबको, ये सोनो। तो ये हमारे सामने स्टेप बनकर आ गया। अब क्या किया जाए? अब कुछ नहीं किया जाए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है हमारे सामने। व्हाट वी हैव टू डू, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका दें, ठीक है। ब्रैकेट्स खोल लीजिए, या ब्रैकेट्स खोलने के बजाय आप सीधे पुट कर दीजिए आपकी वेशन। पुट cosec x इज इक्वल टू टी, तो आगे हमारे सामने माइनस cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू डी टी। ये सोनो, तो यहाँ पर क्या हो गया सर, माइनस है तो ये माइनस उठा के इधर ले जाओ, ये माइनस डी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस डी टी हो गया। तो ये जो माइनस अगले स्टेप में आने वाला है वो तो पहले ही बाहर कर दो। ये डी टी हो गया, ये एरो पे ध्यान रखिए, दिस इज माइनस डी टी, माइनस बाहर। cosec की जगह टी रखो तो ये हो गया टी की पावर 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इज इंटू डी टी। यस और नो? ब्रैकेट्स फिर से ओपन करिए। जब ब्रैकेट ओपन, इस माइनस को भी अंदर लेके आओ तो सबसे पहले लिखा जाएगा टी की पावर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस टी की पावर 6 इंटू डी टी। वेरी गुड। अब क्या किया जाए? खत्म। अब तो कोई भी इंसान कर सकता है, ठीक है कि नहीं है? अब आप चाहें तो वीडियो छोड़ के खुद ही सॉल्व कर लीजिए। टी की पावर 5, यस और नो? ठीक है, टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। खत्म हो गया सवाल। क्या अज्यूम किया था सर? cosec, तो cosec की पावर 5x अपॉन 5 आ गया, माइनस के साथ cosec की पावर 7x अपॉन 7 आ गया प्लस सी। है ना? तो ये हमारे सामने पूरा का पूरा हिसाब किताब यहाँ पर चला। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमने केस नंबर 2 डिस्कस कर लिया है ना। लाइन से पढ़ते हैं तो बच्चा फौरन सोचता है यहाँ तो सेक स्क्वायर को अलग कर दो, इसलिए मैंने जानबूझ के केस नंबर 2 पहले सवाल में लिखा हुआ है। अब हम ध्यान से देखते हैं इस केस को। सबसे पहले हमारा हमेशा याद रखिए, पहला केस नंबर 1 ही चेक करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। यहाँ पर जैसे हमने देखा tan की पावर mx इंटू cosec की पावर nx इंटू dx। बहुत बढ़िया। क्या करें भाई? सबसे पहले सर आपने कहा है कि हमेशा किसको चेक करिए, सबसे पहले सेक स्क्वायर को अलग कर दीजिए। तो मैंने सेक स्क्वायर को अलग किया, तो लो भाई सेक स्क्वायर अलग हो गया dx के साथ में। अब यहाँ पर क्या हो जाए, tan तो अपनी जगह tan ही रहेगा, है ना। और यहाँ सेक की पावर 2 अलबत्त कम हो जाएंगे, तो 6 की जगह ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, दैट इज tan की पावर 12x इंटू सेक स्क्वायर की जगह सर tan x में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो पावर होल स्क्वायर दिख रहा है ये होल स्क्वायर है, इंटू सेक स्क्वायर x dx। अब तो इजी हो गया ना भाई। अब आप इसको चाहें तो पुट कर दीजिए, पुट करिए, tan x इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। डी टी खत्म हो गया सवाल, सिंपल हो गया हमारे सामने। नाउ व्हाट इट इज, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 12 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी टी। व्हाट इट इज, हमने इसको एक्सपैंड किया, टी की पावर 12 इंटू 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन किया, टी की पावर 12 आ गया प्लस 2t की पावर 14 आ गया प्लस टी की पावर 16 आ गया dt। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और आखिरी में tan x रख दीजिए। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा सर? इंटीग्रेट करेंगे तो tan की पावर t की पावर 13 अपॉन 13, तो t कौन है सर? tan है, तो tan की पावर 13x अपॉन 13 हो गया। बहुत बढ़िया। प्लस 2 यहाँ हो जाएगा t की पावर 15 अपॉन 15, तो t कौन है? tan की पावर 15 अपॉन 15। बहुत बढ़िया। प्लस यहाँ पर क्या है सर? t की पावर 17 अपॉन 17, तो t की जगह tan 17 अपॉन 17 प्लस c। फिनिश्ड। क्वेश्चंस खत्म हो गया हमारे सामने। अगेन द वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आसान हो जाता है, आसान होते नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है। अगर हम फॉर्म्स पढ़ के जाते हैं तो हम बहुत ही कंफर्टेबल होंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्योंकि फॉर्म्स ही, ये समझ लीजिए आप 12th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है कि नहीं, इंटीग्रेशन, ठीक है। इससे पहले एओडी होता है, एओडी मैंने अभी पढ़ाया नहीं है,
ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। और एओडी भी सबसे बड़ा चैप्टर है, दोनों बिल्कुल टक्कर के चैप्टर्स हैं लेंथ वाइज, ठीक है कि नहीं है। दोनों में समझ लीजिए कि अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो बढ़िया से, तो समझ लो आपके सामने 150 200 पेज आपके निकल जाएंगे इनको सिर्फ लिखने में ही। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे सामने tan स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले सर एक काम करिए, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लो भाई, रफ में जाओ फटाफट। सेक स्क्वायर इंटू ये हो गया सर सेक क्यूब, ये हो गया सर tan स्क्वायर, ठीक है, रफ में कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया dx के साथ, भूल जाओ। अब क्या करा जाए भाई, क्या ये tan में कन्वर्ट हो सकता है भाई? किसका डिफरेंशिएशन है ये? सर ये tan x का डिफरेंशिएशन है, तो क्या ये tan में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं सर नहीं होगा, क्योंकि पावर ऑड है ना। तो अगर आप इसको सेक स्क्वायर लिखोगे तो होल पावर 3/2 आ जाएगा, पावर फ्रैक्शन आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? सर फेल हो गए, यहाँ पर हम फेल हो गए। अब क्या किया जाए, क्या हम सेक एक्स tan x में कन्वर्ट कर लें? देख लेते हैं। एक tan बचा, सेक की पावर 4 बचे, एक सेक और एक tan किसके साथ चला गया? dx के साथ चला गया। समझ में आ रहा है? ये किसका डिफरेंशिएशन है? सर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है। क्या हम इसको सेक एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर अगेन फ्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आएगा, अंडर रूट आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पहले दोनों केसेस फेल हो गए। अगर हमारे सामने पहले दोनों केसेस फेल हो जाएंगे, देन व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई दिस, एरो पे ध्यान रखिए, दिस बाई पार्ट्स, ठीक है। अब बाई पार्ट्स को करना ये आपके ऊपर है, हर सवाल में अलग अलग टाइप से सॉल्व हो सकता है, वो हमको ऑन द स्पॉट क्वेश्चन जैसा भी होगा उसमें हमें स्टॉप स्पॉट पर चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इस पार्ट को पूरा डिलीट कर देते हैं, आप चाहें तो बैक करके दोबारा से देख सकते हो। यस और नो, दैट इज व्हाट डिलीटेड, ये तो गया। अब क्या किया जाए? सर सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन करना है, बाई पार्ट्स लगाना है। ये तो डिसाइड हो गया कि बाई पार्ट्स से ही हल होगा ये। तो बाई पार्ट्स में आप किसी का इसमें इंटीग्रेशन जानते हो क्या? हाँ जानते हैं सर, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट जानते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर दो, क्योंकि हम इसको सेकंड टर्म मानने वाले हैं, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं उसको हम सेकंड मानते हैं, सही है, ठीक है। अब क्या किया जाए हमारे सामने, डैट इज, अब हमारे सामने क्या किया जाए, डैट इज व्हाट, टेक बचे हुए को लिख लो भाई, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक का क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। दिस पार्ट यहाँ से यहाँ तक का वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेकंड मानने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट एज इट इज लिखा, फर्स्ट को मैं फर्स्ट ही लिख रहा हूँ, है ना, कोई घबराना मत, फर्स्ट को मैं फर्स्ट ही लिख रहा हूँ, इसमें कोई डरने की बात नहीं। इतना बड़ा टर्म है ना, वो तो एज इट इज चलता रहेगा, आखिरी तक याद रखिएगा बस, ठीक है। इनटू इनटू क्या किया जाए भाई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है, सबको आता ही होगा अब तो, सर tan स्क्वायर tan x होता है, बहुत बढ़िया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा भाई, थोड़ा लेंथी है, ठीक है, बट कर लेंगे हम। प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 2 tan x। याद रखिएगा मैं tan को t लिख रहा हूँ और sec को s लिख रहा हूँ, है ना, याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी टर्म बनने वाला है, तो इतना लेंदी टर्म मेरे पास इतनी जगह नहीं है यहाँ पर कि इतना लेंदी लिख सकूँ। तो tan को t लिख रहा हूँ, sec को s लिख रहा हूँ, फिर बाद में जब छोटा हो जाएगा तो फिर उसको वैसे ही tan और sec में लिखेंगे। तो 2 tan x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, बहुत बढ़िया, इंटू सिर्फ सेकेंड टर्म एज इट इज, मतलब sec का क्यूब x, वाह यार, प्लस लगाइए, प्रोडक्ट रूल है। अब क्या करें सर, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दीजिए, इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन सर 3 sec स्क्वायर इंटू, बहुत बढ़िया, इंटू sec x का डिफरेंशिएशन सर sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, यस और नो। तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा इसको इधर खसकाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट लगाना बहुत मस्ट है, इंटू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो ये तो किया ही नहीं, कर लो भाई, दैट इज व्हाट, tan x, यस और नो। या टी लिखा रहने दो ना tan x को, क्या दिक्कत है, tan x को टी ही लिखा रहने दो, टी tan x इंटू डी एक्स। चलो ठीक है, डैट इज इक्वल टू व्हाट। अब हमारे सामने ये हो जाएगा कुछ, फर्स्ट वाला एज इट इज लिखा है, तो मैंने वैसे ही कहा जगह की काफ़ी कमी है हमारे पास, ठीक है। या फर्स्ट वाले को अगर आप चाहो तो लिख लो, डैट इज व्हाट, यहाँ पर ये फर्स्ट में 2 tan है और एक sec, 3 sec है, तो यहाँ ऑलरेडी एक tan है, तो इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में। कैसे लिख लें भाई, टी की पावर 3 हो गया ये, और sec की पावर भी 3 हो गया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट्स ओपन करिए, तो सबसे पहला जो इंटीग्रेशन बनने वाला है 2t स्क्वायर s की पावर 5, 2t स्क्वायर s की पावर 5, ये है क्या, 2 tan स्क्वायर sec की पावर 5x, ठीक है। ये तो कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है, हाँ सर ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारा,
ठीक है, तो बहुत बढ़िया, इससे अच्छी तो कोई खुशखबरी नहीं कि ओरिजिनल सवाल वापस आ जाए। चलो अलग कर दो इसे, माइनस दूसरा वाला ध्यान से देखिए, दूसरा टर्म क्या है सर, 3, ठीक है। इसके बाद tan की पावर 3 और sec की पावर भी, सॉरी tan की पावर 4 है, tan की पावर 4 और sec की पावर 3 है। वेरी बहुत ध्यान से करिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे सामने। अब यहाँ पर जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर ये टर्म रिपीट हुआ, तो ओरिजिनल सवाल को आप फौरन ऑन द स्पॉट आई नाम दीजिए। क्या नाम दीजिए, आई। यार ये फर्स्ट टर्म और आई एक जैसा दिख रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट है, दिस इज फर्स्ट, और ये वाइट कलर से जो आई लिखा है ये आई है, ओरिजिनल इंटीग्रेशन है। चलो ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, ये सब आई चल रहा है, डेट इज आई इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू टी क्यूब इंटू एस क्यूब, ये तो आंसर है, -2 आई, ये आई है ना, -3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब एक काम कर लो आप, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लो बस फटाफट, देखते जाओ ध्यान से। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, दैट इज tan की पावर 4x, साफ साफ लिख लो पहले, फिर उसके बाद थोड़ा दिमाग चलेगा आपका, ठीक है। दैट इज dt है या dx है, ये dt कहाँ से आ गया, वेर फ्रॉम dt, अरे यार tt लिख के अपने dt कर दिया ऐसे, इसे dx कर लो, दिस इज dx। यहाँ tt चला रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो दिमाग खुद ब खुद वैसे ही काम करने लगता है, ऑटो प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, dx, ठीक है, तो ये dx हो गया। अब क्या किया जाए, अब सिंपल काम करिए, यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अब ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्म बन गया जैसा अपना स्टार्टिंग का क्वेश्चन होता है, तो क्या हम इसको सेक स्क्वायर को अलग कर दें, अलग कर दीजिए। क्या बचा हुआ सेक स्क्वायर सेक, नहीं सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेक की पावर 1 बचेगी, और सेक की पावर 1 को अगर आप tan में कन्वर्ट करोगे तो रूट आ जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते। एक सेक एक्स उसको दे दें, एक tan x उसको दे दें, दे दीजिए। हमने एक सेक दिया, एक tan दिया dx के साथ में, ये तो गया। अब बचा क्या सर, tan के 3 बचे, ठीक है, और सेक का 2 बचा, क्लियर, सेक के 2 बचे, tan के 3 बचे। अब क्या ये सेक में हमें किसका इंटीग्रेशन है सर, सेक का है, तो क्या tan को सेक में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं सर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया, आप इसमें फिर से दोबारा से बाई पार्ट्स लगाओगे, इट इज़ अ लेंथी क्वेश्चन, यस और नो। तो हमारे सामने केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 दोनों फेल हो गए, यहाँ पर ध्यान रखिए, बोथ द केसेस आर फेल्ड हियर। तो हमें करना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर अगेन हमें यहाँ तो कितना आगे डाटा, एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो अपन इसको लिख लेते हैं, ये इधर आएगा तो ये 3i हो जाएगा सर, दैट इज इक्वल टू tan क्यूब x इंटू sec क्यूब x -3। अब जो भी इंटीग्रेशन होगा इसको आप कुछ और एज्यूम करके यहाँ फिर से क्या लगाओगे, बाई पार्ट्स लगाओगे, और इसका आंसर आप खुद से निकालोगे, बिल्कुल ऐसे ही आगे जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा, एंड यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, यस और नो। इस सवाल को आप बहुत आराम से कर सकते हैं, दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे tan की पावर 2 sec की पावर 5 है, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम बाई पार्ट्स लगा देंगे, sec स्क्वायर को अलग करेंगे, tan की पावर 4 और sec x को अलग कर देंगे, और वहाँ पर हम इसका बाई पार्ट्स लगाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो, बट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फॉर्म के साथ मिलते हैं, गुड बाय।